दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गपत्नी वारिणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्गदोद्वारिणी दुर्गनि हत्रिणी दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोकदन वाला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्मात स्वरूपाणी दुर्मार्पद दुर्गम विद्या दुर्गम आश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्मगा दुर्मात स्वरूपाणी। नमस्ते। योग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वह हम करेंगे इम्यूनिटी बूस्टिंग योगा, जो कि हमने पहले भी किया है, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। तो कोरोना के समय आप स्वस्थ रहिए, योग करिए, एक्सरसाइज करिए और अपने आप को आप स्वस्थ रखिए। और किस तरह से आपने अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है वो हम आपको योगा में बताएंगे। किस तरह से आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है और आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अपने आप को स्वस्थ और मजबूत रख सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का सबसे बेस्ट तरीका जो है योग है। तो हम योग कर सकते हैं ताकि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में, हमारी पूरी बॉडी में जो है प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन का प्रवाह हो सके। योग हमें उन बीमारियों से बचाता है जिसे जो है हम सहन नहीं कर सकते हैं। तो जिन व्यक्तियों को अभी कोरोना हुआ है, जो अभी कोरोना से बाहर होकर स्वस्थ आए हैं, तो उन्होंने ये 5 प्राणायाम करने ही करने हैं। उसमें आता है सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आपने इस तरह से करना है। आप कोई भी आप अपने योगा मैट पर बैठ सकते हैं किसी भी पोजीशन में, और इस तरह से आपने नाक से श्वास लेनी है, गहरी लंबी श्वास। तो ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम है। उसके बाद हम करेंगे कपालभाति। ये कपालभाति है। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके बाद हम करेंगे भ्रामरी और उद्गीत इस तरह से। तो ये हमारे हुए प्राणायाम। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, फिर कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी और उद्गीत। उसके बाद हम क्या करेंगे, शीतली और शीतकारी प्राणायाम। जिनको जो है एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो यह कर सकते हैं। इस तरह से आपने करना है। अपनी जिह्वा से आप इस तरह से श्वास लेंगे, गहरी लंबी श्वास। ये आपका शीतली प्राणायाम है। उसके बाद शीतकारी। शीतकारी आपने किस तरह से करना है, अपनी जीभ को जो है दांतों के पीछे से रखना और इस तरह से श्वास लेनी है। इस तरह से आपने ये 5 प्राणायाम करने ही करने हैं। जिनका फेफड़ा जो है ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, उन्होंने क्या करना है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि आपने किस तरह से अजवाइन, काली मिर्चें और आपने जो है अदरक और आपने यूकेलिप्टस ऑयल, जिसे कि नीलगिरी का तेल कहते हैं, उसकी पोटलियाँ आप किस तरह से बना सकते हो और आप सूंघ सकते हो ताकि आपका प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रह सके। या आप क्या कर सकते हो, अजवाइन, लौंग, यूकेलिप्टस ऑयल, अदरक और काली मिर्च का जो है आप पानी में भाप ले सकते हो 15-15 मिनट की, ताकि आपके फेफड़े जो है प्रॉपर तरह से खुल जाएं
और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल व्यतीत कर सको। जो कोविड के मरीज़ होते हैं उनका जो है इन्फेक्टिविटी रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ज़रूरी है कि हम अपने योग और प्राणायाम से अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो ये थे हमारे 5 प्राणायाम। उसके बाद हमने जो है आसन करने हैं 5 प्राणायाम के साथ साथ। उन 5 आसनों में आप कोई भी आसन कर सकते हो, जैसे कि आप ताड़ासन कर सकते हो, त्रिकोण आसन कर सकते हो, भुजंग आसन कर सकते हो और उष्ट आसन कर सकते हैं, और आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ये आसन में हम सबसे पहले करेंगे ताड़ासन, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। आप क्या करेंगे, अपने पैरों के बीच में जो अपने शोल्डर के बराबर का आप स्पेस देंगे और इस तरह से मुट्ठी बंद करते हुए गहरी लंबी श्वासों को आप ऊपर की तरफ उठेंगे इस तरह से। तो ये हमारा ताड़ासन है। उसके बाद हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में भी आप इतना ही स्पेस देंगे अपने टांगों के बीच में और इस तरह से ऊपर को होते हुए आप साइड की तरफ जाएंगे गहरी लंबी श्वास के साथ। ये हमारा ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन है। उसके बाद हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में आपने थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस देना है अपने टांगों में और इस तरह से करेंगे। गहरी लंबी श्वास के साथ आपने ये करना है। तो ये हमारे 3 आसन। उसके बाद आपने सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार आप इस तरह से करेंगे। इस तरह से आपने ये प्राणायाम और आसन करने हैं। उसके बाद आप करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन में आपने क्या करना है, आप इस तरह से अपने मैट पर आएंगे इस तरह से, और ये हमारा भुजंग आसन है। उसके बाद आप करेंगे उष्ट आसन। उष्ट आसन में आपने क्या करना है, आपने जो है अपने पंजों के बल पर आपने इस तरह से आना है और इस तरह से आप घुटनों के बल रहेंगे और इस तरह से करेंगे श्वास भरते हुए। जिन्होंने जो है उष्ट आसन नहीं करना है वो ऐसा कर सकते हैं। बाकी उष्ट आसन इस तरह से करिए। तो ये हमारा हुआ उष्ट आसन। तो इस तरह से ये जो उष्ट आसन है, इससे जो है क्या होता है, जिनके जो फेफड़े जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहे हों वो ये उष्ट आसन कर सकते हैं, ताकि जो है उनके फेफड़े प्रॉपर मात्रा में जो है खुल जाएं। तो जब हम गहरी लंबी श्वास लेते हैं तो अंदर जो है प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन जाती है और आप स्वस्थ फील करते हैं। हार्ट पेशेंट्स हैं, उन्होंने कौन से प्राणायाम्स करने हैं, उन्होंने अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, उद्गीत करना है, उज्जैन करना है और उन्होंने शोल्डर रोटेशन करनी है इस तरह से गहरी लंबी श्वास के साथ।
ये योग की महिमा है और बहुत निराली है। इसके फ़ायदे आपको ज़रूर मिलेंगे, ये नहीं कि आपको इसके फ़ायदे जल्द मिलेंगे। आप करते रहिए और आपको इसके फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे और आप एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल व्यतीत करोगे। तो ये थे हमारे 5 प्राणायाम और 5 आसन। तो उसके बाद हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। हम बातचीत करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में कि भस्त्रिका प्राणायाम के क्या फ़ायदे हैं। यह हमारी शरीर की नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है और हमारे डिप्रेशन से बाहर लाने में सहायता करता है। मन की एकाग्रता को बढ़ाता है। जो अल्जाइमर डिजीज़ है, अल्जाइमर की बीमारी है, उसे ये ठीक करने में मदद करता है। हाथ और पैर में जिनकी कंपन रहती हैं उसको भी यह ठीक करेगा। शरीर को जो है ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। लिवर और किडनी की अच्छे से मसाज होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ये बढ़ाता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। उसके बाद कपालभाति के फ़ायदे। कपालभाति हमारे दिमाग को तेज़ करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। हमारे चेहरे की चमक लाता है, फेफड़ों को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाता है, सांस लेने में हमें इससे आसानी होती है, वज़न घटाने में यह काफ़ी ज़्यादा मददगार है कपालभाति, और पेट की मांसपेशियों को यह मजबूत बनाता है। उसके बाद हम बताएंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से जो है हमारी मेमोरी पावर जो है बहुत ज़्यादा तीव्र रहती है और हमारा जो मानसिक संतुलन है उसको बनाए रखता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है और हमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और प्रॉपर मात्रा में हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो ये हैं अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम के फ़ायदे। जो उज्जाई प्राणायाम है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो जो है हमारे फेफड़े को स्वस्थ रखता है, हमारे तनाव को दूर करता है और हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाता है और हमारे जो है दिमाग को स्वस्थ बनाता है और बीपी की जो समस्या होती है, जिनका बीपी ज़्यादा होता है उसको जो है नॉर्मल करता है। और बस उज्जाई प्राणायाम हमारे हृदय के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो ये हैं हमारे प्राणायाम के फ़ायदे। जिनको जो है कोरोना हुआ है, जिनके कोरोना के कारण जो है लंग्स काफ़ी मात्रा में डैमेज हो चुके हैं, चाहे वो यंगस्टर्स हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, या जो अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना चाहते हैं, वह ये ज़रूर करिए। वह डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। बाकी जो है आप डाइट में क्या ले सकते हैं, आप डाइट में विटामिन सी जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो लीजिए, सोयाबीन लीजिए, आंवला, एलोवेरा और गिलोय का जूस आपने रोज़ लेना है। च्यवनप्राश का भी आपने उपयोग करना है। मुनक्का, च्यवनप्राश, गिलोय और संतरा आप प्रॉपर मात्रा में ले सकते हैं और आप जो हैं अजवाइन, जीरा और सौंफ का पानी जो है सुबह पी सकते हैं। तो ये है हमारा इम्यूनिटी बूस्टिंग मंत्रा। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी योग करिए, प्राणायाम करिए। ये नहीं कि आपको इसका लाभ नहीं होगा, आप योग शुरू तो करिए। जो योग नहीं करते हैं, जो प्राणायाम नहीं करते हैं, वह अपने लिए 20 मिनट और आधा घंटा निकालिए और ये प्राणायाम ज़रूर कीजिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्राणायाम में बहुत सारे आसन्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।